दोस्तों, क्या सानिया मल्होत्रा की फिल्म मिसेज एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? क्या ये मर्दों के खिलाफ, पुरुषों के खिलाफ एक फिल्म है जिसमें औरतों के घर के काम को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है कि हाय ये अबला नारी बेचारी आदमियों का खाना नहीं बना पा रही है। जो काम मेरी माँ, जो काम मेरी बहन, जो काम मेरी पत्नी हंसते मुस्कुराते पूरी जिंदगी कर गए, अब इस लड़की को दो लोगों का खाना बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है। क्या वाकई में ये फिल्म पुरुष विरोधी है? मर्दों पर बेमतलब अत्याचार करने का एक झूठा नैरेटिव पेश करती है ये फिल्म। दोस्तों, Z5 पे ये फिल्म आई है सानिया मल्होत्रा की मिसेज। दोस्तों, दरअसल ये एक साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक है। अगर आपको मौका लगे तो साउथ इंडियन फिल्म जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार है वो फिल्म। उसी का रीमेक है, मतलब सीन दर सीन कॉपी किया गया है। दोस्तों, उसी का रीमेक है ये फिल्म मिसेज। और इस फिल्म को लेकर बहुत लगातार आउटरेज है। मतलब सोशल मीडिया में इस फिल्म को लेकर ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी बोल रही हैं कि ये जो पूरी की पूरी फिल्म है ये पुरुष विरोधी है और पुरुषों को जानबूझकर इसमें एक राक्षस के तौर पर पेश किया जा रहा है कि हाय ये पुरुष महिलाओं पर कितना अत्याचार करते हैं। तो आज मैं ये सब कुछ आपको बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने ये फिल्म देख ली और काफी दिन पहले देखी थी। क्योंकि अब सोशल मीडिया में इसको लेकर काफी बवाल हुआ तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो तो बनती है। वैसे अगर आपको मौका लगे तो ये फिल्म जरूर देखिएगा। Z5 में, OTT में। हो सकता है कि आपकी घर की महिलाएं, आपकी बहन, आपकी माँ या आपकी पत्नी ये फिल्म देखे तो आपसे थोड़ा नाराज हो जाए, लेकिन इस फिल्म को देख के कई बार कई सीन्स में ऐसा तो लगता है कि अरे ये तो मेरे घर में हमेशा होता है। ऐसा सबको कभी ना कभी लगा होगा। खैर, इस फिल्म में दोस्तों अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता देती हूँ। एक गृहिणी की कहानी है। सानिया मल्होत्रा इस फिल्म में गृहिणी के किरदार में है जिनका नाम ऋचा है, जो कि एक डांसर होती हैं, बहुत सक्सेसफुल डांसर होती है। लेकिन उनकी शादी होती है एक डॉक्टर से। डॉक्टर परिवार में, पढ़े लिखे परिवार में शादी होती है। एक टिपिकल अरेंज मैरिज में ऋचा की शादी होती है जिसमें ऋचा बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारी उम्मीदें लेकर अपने ससुराल आती हैं। लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि वो एक पत्नी, एक बहू से ज्यादा एक नौकरानी बनकर कब रह गई उन्हें पता ही नहीं चला। और छोटी छोटी चीजों के लिए भी उन्हें मतलब टोका गया, यहाँ तक कि अगर वो खाना खाते हुए चख लेती हैं तो उनसे ये तक कहा जाता है कि तुम खाना खाते खाते चुगती हो। दोस्तों, बेसिकली इसमें घर के उस काम को विस्तार से दिखाया गया है जो आपकी माएं, हमारी बहनें, हमारे घर की बहुएं, बेटियां बचपन से करती आई हैं, हम भी करते आए हैं। उसी को बहुत ही माइन्यूट तरीके से दिखाया गया है कि एक औरत कैसे सुबह से लेकर रात तक उस घर के काम में लगी रहती है। लेकिन उसी को लेकर दरअसल एक आउटरेज है सोशल मीडिया में। जैसे दोस्त की यूजर ने लिखा है कि एक सच्ची पत्नी कभी भी घर के काम को एक बोझ की तरह नहीं लेती है, उसको एक सम्मान की तरह लेती है, प्रिविलेज की तरह लेती है। ये जो औरतें हैं जो 2 वक्त का खाना नहीं बना पा रही हैं, 2 लोगों के लिए उनकी जान जा रही है, अगर हम मर्दों ने काम करना बंद कर दिया तो औरतें 2 दिन सरवाइव नहीं कर सकती। ये बोला है प्रियांशु वर्मा ने। इसके अलावा दोस्तों, बीइंग त्रिशा नाम के यूजर लिखते हैं कि ये बड़ा मतलब घर का काम करना इन औरतों के लिए बड़ा शर्मनाक है, लेकिन बाहर अगर ये काम करती हैं एक एयर होस्टेस के तौर पर, लोगों को खाना परोसती हैं, तो ये बड़ा शानदार है। इसको बड़ा रिस्पेक्ट मिलती है, इसको बड़ा सम्मान दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा के नाम के यूजर लिखते हैं कि मिसेस मूवी सिंगल स्टोरी, इस मतलब इस सिंगल पिक्चर में पूरी की पूरी स्टोरी बता दी गई कि कैसे 2 लोगों का खाना बनाने में एक औरत के इतने पसीने छूट जाते हैं कि 2 लोगों का खाना बनाने में उसके आंसू निकल जाते हैं। तो ऐसा क्या आफत आ गई कि 2 लोगों का खाना नहीं बन रहा है, एक ससुर का और एक पति का। इसके अलावा वेनम नाम के यूजर लिखते हैं गर्ल्स जो मिसेज नाम की प्रोपेगेंडा फिल्म को अच्छा बता रही हैं वो दरअसल एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब वेनम नाम के यूजर लिखते हैं कि ऐसी औरतों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए जो कि हाउसवाइफ होना मतलब इतना खराब मानती हैं। और अगर ऐसा है तो किसी बेरोजगार से वो शादी कर लें, ये कहा वेनम नाम के यूजर ने। दोस्तों, सबसे पहले तो क्योंकि मैंने ये फिल्म देखी है और मैं खुद भी एक मिडिल क्लास परिवार से आती हूँ जहाँ पर हमारी माएँ, हमारे घर की बहुएं गृहिणी रही हैं, तो मैं इस बात से बहुत रिलेट कर सकती हूँ। और हैविंग सेड दैट, ये सब कहते हुए मैं एक बात आपको बता रही हूँ कि हमारे घर की महिलाएं हो या हमारे घर के पुरुष हो, दोनों किसी हाल में कमतर नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर औरत का घर में काम करना मुश्किल है तो मर्दों का बाहर काम करना कोई बहुत आसान नहीं है। हमारे हाथ से हमारा खुद का मल टच हो जाए तो हम रगड़ रगड़ के हाथ धोते हैं ना। सोचिए उस आदमी पर क्या गुजरती होगी जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की गंदगी साफ करने में एक गंदे टैंक में घुसता है। और हमारे देश में
अनगिनत ऐसे वाक्य हैं जिसमें ऐसे मर्दों की जान चली जाती है। वो काम एक मर्द करता है। किसी और के मल को साफ करने के लिए टैंक में उतरना, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं मानती हूँ कि ऐसा काम करने वाले लोगों के शायद शरीर से कभी वो बदबू जाती ही नहीं होगी, लेकिन कोई मजा नहीं आता किसी को ऐसा काम करने में। ये एक मजबूरी है। ये हमारे घरों के मर्द करते हैं, हमारे समाज के मर्द करते हैं, क्योंकि उनको अपना घर पालना है। कभी यूट्यूब पे अगर वीडियो मिले तो देखिएगा कोयले के खदान में कैसे काम होता है। दोस्तों, कोयले के खदान में जब कोई मजदूर काम करने जाता है तो बाय डिफॉल्ट उसको पता होता है कि उसकी जान जा सकती है, क्योंकि वहां काम करना बहुत जोखिम भरा है। लेकिन इस समाज के मर्द करते हैं, न जाने सालों से करते आए हैं। पिता भी करते हैं, उनके बेटे भी करते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास विकल्प नहीं है। उनको अपना घर पालना है। अगर आप अपने घर में काम करने वाले हेल्पर को देखें या अपने सोसाइटी में काम करने वाले किसी गार्ड को देखें, दफ्तर में काम करने वाले गार्ड को देखें, उनको अपनी कम उम्र के लोगों को सलाम ठोकना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है उनके सम्मान के लिए, बिना छुट्टी के काम करना पड़ता है 8 या 9 हज़ार की नौकरी के लिए, क्योंकि उनको वो पैसा घर भेजना है। तो मैं कतई ये नहीं मानती कि मर्दों का काम कम है। इनफैक्ट मर्द और औरत बराबर घर चलाते हैं। मर्द पैसा कमा कर लाता है, लेकिन बच्चे पैसा नहीं खाते, बच्चे खाना खाते हैं। औरत उस मकान को घर बनाती है, औरत उस पैसे से खाना बनाती है, औरत उस मर्द को, उसके परिवार को एक तरह से उसका पोषण करती है, औरत उस परिवार की जननी होती है। तो मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि मैं मानूं कि सारा स्ट्रगल औरतें करती हैं। बराबर का स्ट्रगल है, मर्दों का भी औरतों का भी। मिसेस फिल्म इससे थोड़ी अलग है। देखिए, मिसेस फिल्म वो कहानी कहती है जो आज तक हमारे समाज में नहीं कही गई, कि औरत जो घर में काम करती है उसको भी रिस्पेक्ट मिले। बस मिसेस फिल्म यही कह रही है। मिसेस फिल्म कहीं ये नहीं कहती कि औरत जो घर में काम करती है काम वही है। मिसेस फिल्म ये कहती है कि औरत जो घर में काम करती है वो भी उतना ही थकाऊ है, वो भी उतना ही डिमांडिंग है जितना मर्द का बाहर का काम है। मर्द को कम से कम हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिल जाती है, लेकिन औरत सालों साल वो काम करती रहती है। आप भी अपने घर में अपनी माओ को देखते हैं ना, हमारी पूरी जिंदगी बीत गई, आज भी हमारी माँ एक टांग पे खड़ी है। सुबह 6 बजे उठ जाती है, रात के 12 बजे तक वो परिवार के हर सदस्य की जरूरत का ख्याल रखती है और बिना छुट्टी के करती है। दिक्कत यह है कि मर्दों के स्ट्रगल के बूते उसको वो सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि उसको उसका पैसा नहीं मिलता। दूसरी दोस्तों, इस फिल्म में और बहुत सी बातें भी दिखाई है घर के कामों के अलावा। जैसा एक सीन है जिसमें जो रिचू यानी कि सानिया मल्होत्रा के पति हैं, जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, वो सानिया मल्होत्रा उनको बताती हैं कि वो पीरियड्स हो गई हैं। तो उनके जो डॉक्टर पति हैं वो उनसे कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ सब कुछ, तुम पीरियड्स कैसे हो गए, अब तो तुम्हें प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। तो सानिया बड़ी हैरान होती हैं, क्योंकि एक औरत कब प्रेग्नेंट होगी, मतलब वो मियाँ और बीवी कब अपना परिवार बढ़ाएंगे, ये मियाँ बीवी के बीच की बात है। पति पत्नी डिसाइड करते हैं कि अब हमारी शादी को इतने साल हो गए या इतने महीने हो गए या इतने दिन हो गए, अब हम बच्चा प्लान करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मर्द डिसाइड कर ले औरत की पीरियड साइकिल को लेकर कि ये दिन अगर हम इंटरकोर्स करते हैं तो हमारा बच्चा पैदा करने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस फिल्म में दिखाया गया कि मर्द खुद ही डिसाइड कर रहा है कि औरत कब प्रेग्नेंट होगी। औरत को पता ही नहीं है कि मर्द उसके साथ सेक्स इसलिए कर रहा है, उसका पति उसके साथ सेक्स इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको प्रेग्नेंट करना है, जबकि इसमें उस औरत का, इस डिसीजन में उस औरत का पूरा अधिकार है। दोस्तों, एक और सीन है जिसमें रिचा का पति उनके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, तो रिचा उनको टोक देती है कि मुझे दर्द होता है ऐसा करने में। तो उनके पति उनको टोकते हैं, अब तुम्हें मेरे साथ सेक्स करने में दर्द हो रहा है। तो सानिया उनसे कहती हैं कि कुछ तो मेरे भी डिजायर्स हैं, कुछ मेरी भी इच्छाएं हैं, कुछ उनका भी ध्यान रखो, सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स नहीं किया जाता। तो इसके जवाब में एक पति जिसको ये पूछना चाहिए, मुझे बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं। दोस्तों, एक पति ये पूछने के बजाय उनको शेम करता है कि बड़ी सेक्स एक्सपर्ट हो। एक औरत जब अपने डिजायर्स के बारे में बात करे तो उससे शेम किया जाता है। ये भी एक फिल्म में दिखाया गया है। अमूमन ये हमारे बंद कमरों में होता है, हमारे घर के बंद कमरों में होता है। तो ये इस फिल्म की कई एस्पेक्ट्स में से एक है। मैं फिर कह रही हूँ कि इस फिल्म में कहीं नहीं ये बताया गया कि मर्दों का काम औरतों से कहीं कम है। दोनों का, भाई मर्दों का काम भी आसान नहीं है, बाहर जाकर पैसा कमाना आसान नहीं है। जो पैसा कमा रहा है वो जानता है ना कि कितना मुश्किल है बाहर जाकर पैसा कमाना। आपको अपने ईगो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हर दिन मारना पड़ता है, बॉस की फालतू बातें सुननी पड़ती हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स झेलनी पड़ती है। लेकिन घर का काम करना भी आसान नहीं है। हर दिन लगातार परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखना, खाने पीने के लिए से लेकर सोने तक। इस फिल्म में यहाँ तक दिखाया गया कि ससुर अपने हाथ से अपनी चप्पल तक नहीं निकालते हैं, उसके लिए तक वो बहू पर निर्भर होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे घर में अब तक अनसुनी, अनकही थी। इस फिल्म के जरिए ये नहीं बताया गया कि औरत का काम ही सर्वोपरि है। इस फिल्म के जरिए सिंपल सी बात कही गई है कि जो औरत घर में काम कर रही है वो भी सम्मान की अधिकारी है,
उसको आप एक ट्रैश की तरह, एक डस्टबिन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? और अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मुझे इस चैनल में भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।